शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल, एसपी भारिल को आमंत्रित करूंगा। बहुत निकट का संबंध था उनका संजीव जी के साथ। वे आए और अपने संस्मरण द्वारा संजीव जी को श्रद्धांजलि समर्पित। संजीव के व्यक्तित्व के बारे में तो कुछ भी यहाँ कहना नहीं है, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब चिर परिचित हैं, सब दुखी हैं। बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया है। लेकिन पता नहीं, मैं तो बहुत खराब हूँ पिछले 30 दिन से, और अपने आप को समेट नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ जानते सोचते समझते हुए भी पैंतालीस सेकंड में जिंदगी चली गई। और ये वो 45 सेकंड हैं जब डॉक्टर ने फोन करके कहा कि ब्रेन ट्यूमर है और उस जगह है जहां कुछ नहीं हो सकता। जैन साहब आइए। जैन साहब, ना रसूख की कमी थी संजीव गोधा के लिए, ना दौलत की कमी थी। सब खुले हाथों से खोल के रखी थी सबने तिजोरियां, और सबके रसूख पूरी दुनिया के। और ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, सब हुआ। अभी भी हम नहीं सीख पाएंगे ये बात कि कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि संजीव गोधा की ये मौत हमें क्या क्या सिखा गई, और हम पे लानत है कि अब हम अगर कुछ ना सीख पाए तो। उस आदमी ने जिंदा रहते रहते तो दिन में 3-3 बार 4-4 बार कोविड में प्रवचन करके सिखाया, और वो हमारा भाई ऐसा निकला कि मर के भी सिखा गया। अभी भी नहीं सीख पाएंगे हम कि एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ कर नहीं सकता। अभी भी हम नहीं सीख पाएंगे कि आयु का एक पल कोई बचा नहीं सकता। क्या कमी थी, कौन सी कमी तो उनकी परिवार ने और प्रदीप जी ने और बच्चों ने और सालों ने और भाइयों ने और समाज ने छोड़ दी थी। मैं सच कहता हूं, मेरे लिए तो संजीव गोधा नीलांजना बन गया। अभी भी हम नहीं चेत पा रहे हैं, अभी भी हम उस दौड़ में लगे रहेंगे। अभी भी हम पता नहीं कौन सी अहम की पुष्टियों में लगे रहेंगे। हम पता नहीं कौन सी अपनी संस्था और समाज की के प्रचार में लगे रहेंगे, और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक और विनती से और बहुत भीगे हुए हृदय से कह रहा हूं। इस सभा को पूरी होने से पहले हर व्यक्ति कोई ना कोई निर्णय लेके जरूर उठे। मैंने तो अपने कुछ निर्णायक निर्णय ले लिए हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। मैं दादा की पीड़ा जान सकता हूं कि दादा के सामने बड़े दादा चले गए, दादा की क्या हालत हुई। वे तो बड़े थे, और उनके जन्मदिन पे बड़े दादा ने एक दिन छोटे दादा ने कहा था बड़े दादा के सामने कि मेरी भावना तो है कि बड़े दादा मैं तुम्हारे कंधों पे जाऊं। लेकिन वे छोटे दादा के कंधे पे चले गए। लेकिन अब पोते जैसे लोग अगर जाने लगेंगे तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। पर उन्होंने अपना जीवन में जो करना था कर लिया। संजीव गोधा ने अपने जीवन में जो करना था कर लिया। मेरी समस्या तो यह है कि हम अभी नहीं सीख पाए तो हमारी जिंदगी पर, हमारे इस मनुष्य भव पर, हमारे इस तत्व ज्ञान पर लानत है। हम कौन से अब सफेद बाल होने का इंतजार कर रहे हैं, हम कौन सी अब बिजली कड़कने का इंतजार कर रहे हैं, हम अब कौन से और किसी वैराग्य के प्रसंग का इंतजार कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो हिम्मत की दाद देना चाहता हूं संस्कृति की, कि उसने जो साहस रखा, जो हिम्मत रखा, और उसे तो समझ आ गया था कि अब बहुत समय नहीं है। पर ये तो पता नहीं था कि 30 दिन है। और उन दिनों उसने जो आराधना कराई, जो समाधि पूर्वक उसके जीवन जीने में उसको मदद करी। और ये आज जो बच्चा, इसकी हिम्मत, प्रदीप जी ये बैठा इधर, एक तिलक और अरिहंत, ये किशनगढ़ नहीं गए उसके बाद। मैं इस पूरे परिवार से आपसे माफी मांगना चाहता हूं, पूरी दिगंबर जैन समाज और मुमुक्षु समाज की तरफ से, कि हमने बहुत परेशान किया संस्कृति तुम्हें। इस पूरे परिवार को हम सब ने बहुत परेशान किया अपनी हाजिरी लगाने में।
कि हमारी हाजिरी लग जाए कि हम हैं संजीव जी की चिंता करने वाले, और ये परेशान होते रहे इस बात के लिए कि अपने पति को, भाई को संभालें, बच्चे को संभालें, कि लोगों के प्रश्नों के जवाब देते रहें। लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं इस बात के लिए कि साहब हमें संजीव जी दिखा दो। भैया क्या दिखा दें, उसे संभाल तो लें। और वीडियो कॉल पे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वीडियो की फोटो उन्हें चाहिए। भाई क्यों? दिल पे हाथ रख के, दिल के अंतरंग कोने पे सोचना कि हम कहीं ना कहीं अपने अहम की पुष्टि में तो ये काम नहीं कर रहे थे, कि संजीव के प्रति प्रेम था इसलिए कर रहे थे। ये सब बात मैं उस हमारे अंदर छुपे हुए दर्द को निकालने के लिए, उस कसाय के उन परिणामों को निकालने के लिए आपसे कह रहा हूं। कौन सी चीज छुपी हुई राजकुमार हमारे अंदर? हम उस तत्व प्रचार के नाम पे कौन से अहम की पुष्टि कर रहे हैं? तत्व प्रचार के नाम पर वो गुरुदेव ने कर दिया तत्व प्रचार। एक जगह बैठ के दिन में 3 बार प्रवचन किए और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गए, जिनकी सतती हम यहाँ बैठे हैं। ये कर दिया दादा ने, ये तत्व प्रचार भी कर दिया, संस्था भी चला ली, समाज भी चला ली, अपना कल्याण भी कर दिया, और लिख दिए पंचपरमागम की टीकाएं। हम तो पता नहीं सब इवेंट में लगे हुए हैं। हम कौन सी दौड़ में लगे हैं पता नहीं। वो संजीव के चेहरे पे अंत समय तक वो जो शांत परिणाम लगे रहे। ये प्रदीप जी और परिवार था, जब हमने पहली बार डिक्लेयर किया तब संजीव भी था, और मुझे लग रहा था कि संजीव से कहना, विपिन जी का कहना था कि संजीव से कह दो भैया, उसका मनोभाव बहुत कीमती है, और वो अज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, उसे पता होना चाहिए कुछ समय जिंदगी के बच्चे हैं तो उसे जो कल्याण करना होगा कर लेगा। और मैं सोचता था ये बात कहेंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मैं 1% अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। ये पूरा परिवार, ये अरंत, प्रदीप जी, ये संस्कृति बैठी, आर्जव, संजीव और हम सब परिवार बैठे, और जब हमने कहा कि तुम्हें ये तकलीफ हो गई और ये बीमारी ऐसी है और इसमें बहुत समय नहीं मिलता है, संजीव अशोक जी ऐसी सुनता रहा, ऐसे ही बैठ के सुनता रहा जैसे कि कुछ असर ही नहीं हुआ। तो समझ में आती है कि दादा कहते हैं कि समाधि का मतलब क्या है, साक्षी भाव का मतलब क्या है, शांत परिणामों का मतलब क्या है, कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यही सीख लें उसकी इस मौत से। मुझे नहीं पता कि मेरे ब्रेन के अंदर कौन सी चीज चल रही है जो अगले 30 दिन बाद मैं बचूंगा ही नहीं। और फिर मैं वो इरफान खान के शब्दों में कहना चाहता हूं कि इरफान खान ने कहा कि मैं ट्रेन में जा रहा था और पीछे से किसी टीटी ने मुझे थपथपाया कि तुम्हारा स्टेशन आ गया, और मैं समझ भी नहीं पाया, और मेरा मौका, मुझे उतरना पड़ा, मेरी जिंदगी चली गई। कौन से अंतिम 30 दिन हमारे पास हैं? संजीव ने अपना काम कर लिया, वो कर गया। मैं संजीव से कहता था, अधिक 75 साल की अगर संजीव मेरी उम्र है तो फिर मेरे पास 18 साल हैं और तुम्हारे पास 29 साल। मुझे क्या पता था उसके पास 29 दिन है। तुम जीत गए संजीव, और तुम्हें इतनी जल्दी पड़ रही थी। मैं कहता था 4 भव में मोक्ष जाएंगे हम, और मैं उससे कंफर्म कराता था हर बार, क्योंकि करुणा नियम के हिसाब से मैं सही तो बोल रहा हूं कि नहीं। वो कहता हाँ भैया जरूर जाएंगे, अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, 4 भव में जाएंगे ना पर मोक्ष। पर संजीव तुम्हें तो इतनी जल्दी पड़ रही थी मोक्ष में जाने की, तुम ये भव्य के 10-20 साल और साथ नहीं रह पाए। तुम्हें जाना था सिमंदर भगवान की दिव्य धुनी सुनने, विराग इतने जल्दी, और हम उसके पीछे से, वो पहुंच गया संजीव हमारा सिमंदर भगवान की दिव्य धुनी में होगा, सुन रहा होगा वो इस वक्त, और हम उसके वियोग में बैठे हैं। यहां जीत गया, वो जीत गया, और हम जीत सकते हैं, लेकिन हम हार रहे हैं, हम लगातार हार रहे हैं। मैं सच कहता हूं कि हमें कुछ अपने परिणामों पे सोचना पड़ेगा, और खास इस पूरी सभा में जो लोग हम बैठे हैं उन लोगों को रीडिफाइन करना होगा हमें, हमारी तत्व प्रचार की उस परिभाषा को जिसमें हम उलझ गए।